क्या आपने भी मेरी तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की सारी ट्रिक्स फॉलो कर ली, लेकिन अभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ यही है? As I was saying, a well-crafted. Come on, Tanya. Go on. For generation. Come on, Tanya. घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अगर हाँ तो डोंट वरी, दिस वीडियो फॉर यू। एंड अगर आपको भी लगता है कि हर मूवी की तरह कॉन्फिडेंस इस स्टोरी का विलन है तो रुकिए, क्योंकि असली विलन कोई और भी हो सकता है। हो सकता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी ना हो, बल्कि कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपकी लाइफ में विलन का रोल प्ले कर रही हो। और सबसे डेंजर बात यह है कि आप हैबिट्स को रोज रिपीट करते हो बिना ये रियलाइज़ किए कि वही हैबिट्स आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रही है। अगर हाँ तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन हैबिट की जो आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रही है एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस को कैसे नेचुरली बिल्ड करें। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक पर्सनली ट्रिक भी शेयर करूंगी जिसने मुझे अपने गोल्स पे फोकस रहने में और सही डायरेक्शन में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प की थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जंग में क्यों बोला विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी इतने अलग कैसे, इलॉन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स इतने बोल्ड कैसे है? ये जज्बा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट है ब्रोकन प्रॉमिस टू योर सेल्फ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और इसका आंसर मुझे ऑनेस्टली देना है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप रात को सोचते हो कि अब बस और नहीं, कल से मुझे अपने लाइफ को सीरियसली लेना होगा, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, देन वर्कआउट भी करूंगी एंड अपने ड्रीम को सीरियसली फॉलो करूंगी, अब मुझे करना ही होगा। लेकिन फिर सुबह अलार्म बजते ही आपके माइंड में एक थॉट आता है, छोड़ यार आज नहीं कल से पक्का करूंगी, एंड आपकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती है एंड फिर आपका कल कभी आता ही नहीं है। सही पकड़े हैं। स्टार्टिंग में तो लगता है कोई बात नहीं, बस एक ही दिन तो मिस हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर बार जब आप अपने से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो तो आपका ब्रेन एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर लेता है कि शायद ये इंसान अपनी बातों पे खुद नहीं टिकता है, जिसके कारण आपको सेल्फ डाउट होने लगते हैं। यार मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं हर बार ट्राई तो करती हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। एंड जब सेल्फ डाउट बढ़ने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने वाली अगली हैबिट और भी डेंजर है, क्योंकि आज की जनरेशन उसे रोज़ यूज़ करती है और शायद आप भी, जो कि है कंपैरिजन एडिक्शन। कभी किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर ऐसा लगता है कि यार इसकी लाइफ कितनी एक्साइटिंग है, मेरी लाइफ इतनी एक्साइटिंग क्यों नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म। अगर हाँ तो वेलकम टू द कंपैरिजन क्लब, क्योंकि मैं भी इस क्लब की मेंबर थी। बट प्रॉब्लम कंपैरिजन करना नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी रियल लाइफ को किसी और की एडिट हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हो, क्योंकि हमें उनकी सक्सेस दिखती है बट उनका फेलियर नहीं दिखता है। फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद हमें ही कुछ कमी है और यहीं से हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन जितनी ज़्यादा आप दूसरे को जर्नी पे फोकस करोगे उतना ही कम आप अपनी जर्नी पे फोकस कर पाओगे। बट सच तो यही है कि हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट एंड टाइमिंग अलग होता है, इसलिए अपने फर्स्ट चैप्टर से किसी और के 20 चैप्टर से कंपेयर मत करो, बिकॉज यू आर द यूनिक पर्सन। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन कंपैरिजन से भी डेंजर एक और चीज़ है, जो कि है ओवर थिंकिंग एंड जजमेंट। क्लास में आंसर पता होता है लेकिन हाथ नहीं उठते, वीडियो रिकॉर्ड करते हो लेकिन अपलोड नहीं करते हो, इंग्लिश आती है लेकिन बोलते नहीं हो। क्यों? एक ही रीज़न है कि लोग क्या कहेंगे। एंड अगर हाँ तो अगेन वेलकम टू द ओवर थिंकिंग क्लब। एंड साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि स्पॉटलाइट हम पर है बट रियलिटी कुछ और है। हर इंसान अपनी ही स्पॉटलाइट में बिजी है। जिन लोगों के बारे में हम इतना सोच रहे होते हैं वो लोग भी अपनी लाइफ में यही सोच रहे होते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से हम एक्शन लेना छोड़ देते हैं एंड हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। मैं मर जाऊं? तेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ਤੁਹਾਡਾ बिल्ला बिल्ला, साडा बिल्ला डोरेमोन। डोंट ओवर थिंकिंग, जस्ट स्टार्ट डूइंग। जैसे चीज़ के बिना पिज्ज़ा अधूरा लगता है वैसे ही प्रॉब्लम के बिना सॉल्यूशन भी अधूरा है। तो अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की फर्स्ट स्टेप है रिपीटेशन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास कोई प्रूफ नहीं होता है। एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन शब्दों पे नहीं प्रूफ पे बिलीव करता है। जब
आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है और हमारे माइंड में एक प्रूफ मिलने लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम हम साइकिल चलाते हैं तो हमें डर लगता है, दूसरी बार भी डर लगता है, लेकिन जब आप उसे बार बार रिपीट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि आपके ब्रेन के पास प्रूफ है कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ और इसे मैंने पहले भी ट्राई किया है। तो याद रखना कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है तो एक्शन को रिपीट करना होगा। और यहीं पे बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो है एक्सपोजर थेरेपी। तो एक्सपोजर थेरेपी का मतलब होता है कि जिस चीज से आपको डर लगता है उसे अवॉइड करने की जगह उसे फेस करना स्टार्ट करो। पहले ये सोचो कि आपको किस चीज से डर लगता है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग से, वीडियो बनाने से, या फिर कैमरे को फेस करने से, या फिर लोगों से बात करने से। जैसे आपको वीडियो बनाने में डर लगता है तो आप फर्स्ट वीडियो बनाओगे तो आपको ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी वीडियो में भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जब आप ऐसी 50 वीडियो बना चुके होंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा। तो अगर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है तो सिचुएशन को फेस करना स्टार्ट करो, ना कि उसे अवॉइड करो। एंड अब मैं आपके साथ एक पर्सनली ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ एंड ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन इसने मुझे सही डायरेक्शन में अपने गोल पर फोकस रहने में बहुत हेल्प की थी, और वो है विजन बोर्ड। एक स्टूडेंट के माइंड में इतनी सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, लाइक असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, फ्यूचर की टेंशन, तो कई बार हम अपने इंपॉर्टेंट हैबिट्स और गोल पे फोकस करना ही भूल जाते हैं। एंड विजन बोर्ड आपकी हेल्प करता है, वो आपको रोज रिमाइंड करवाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है एंड आपको क्या अचीव करना है। एंड आप अपने विजन बोर्ड में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की हैबिट को भी ऐड कर सकते हो, जिनके बारे में आज हमने वीडियो में बात की है। आपको क्या करना है एंड आपको किस चीज को अवॉइड करना है। एंड ट्रस्ट में, दिखने में तो ये सिर्फ एक पेज लगता है, बट इट एक्चुअली वर्क फॉर मी। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन को इग्नोर मत करना और कमेंट में ऑनेस्टली बताना कि आप किस क्लब के मेंबर हो, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग या ब्रोकन प्रॉमिस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन सून।